एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको मैंने वेक्टर एडिशन पढ़ाया भी था और आज मैं वेक्टर एडिशन पे फार्मूला प्रूफ करूंगा जो न्यूमेरिकल में काफी यूज होगा। मैं इसके लिए पहले एक वेक्टर ए लूंगा, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है और फिर यहां से इसका रिजल्टेंट जाएगा, ये रिजल्टेंट यहां गया, ये वेक्टर आर है, दोनों का रिजल्टेंट है। ये एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब इसको थोड़ा हम ये 90 है, ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा है। कंसीडर किया ये ओ पॉइंट है, ये पी है, ये क्यू है। आर कंसीडर करें जो आर रिजल्टेंट हो गया, एस लिख देंगे और इसको हम लिख लेंगे वाई। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये चीज बी है तो ये भी बी होगा। अब देखना हम ये फाइंड करना चाहते हैं, ये फाइंड, तो ये ट्राइंगल है क्यू एस वाई, तो इन ट्राइंगल क्यू एस वाई तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगा क्यू वाई, तो ले लिया मैंने क्यू वाई। हाइपोटेन्यूज होगा क्यू एस, क्यू एस की वैल्यू वेक्टर बी है। कैलकुलेशन में वेक्टर नहीं लेते, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो बी लेंगे, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो साइन थीटा इक्वल क्यू वाई अपॉन बी, ये बी यहां डिवाइड कर रहा है, आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्यू वाई इक्वल हो जाएगा बी साइन थीटा, ये क्यू वाई की वैल्यू है। तो आपका ये हो गया बी साइन थीटा। फिर इसी तरह लेते हैं कॉस थीटा, उसी ट्राइंगल में लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एस वाई आपका हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज होगा क्यू एस, तो कॉस थीटा इक्वल एस वाई और ये क्यू एस की वैल्यू है बी। वेक्टर बी लिखा हुआ है पर ओनली मैं मैग्नीट्यूड लूंगा। अब ये बी आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एस वाई की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा, ये एस वाई की वैल्यू है, ये हो गया बी कॉस थीटा। अब यहां पे आते हैं, देखिए क्यू वाई ओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू वाई ओ, ये क्यू वाई ओ, क्यू वाई ओ, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू और ये क्यू वाई परपेंडिकुलर है और ओ वाई बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा ओ वाई स्क्वायर, ओ वाई स्क्वायर और परपेंडिकुलर होगा क्यू वाई स्क्वायर, क्यू वाई स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू है
आर, वेक्टर आर लिखा हुआ है पर ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं कैलकुलेशन में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ओ वाई, ये ओ वाई को लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस वाई, तो ओ एस प्लस एस वाई का होल स्क्वायर, ये ओ एस प्लस एस वाई। और क्यू आई की वैल्यू है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर इक्वल ओ एस की वैल्यू है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा ए, तो ले लेंगे ए, प्लस एस वाई की वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस, अब दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा टर्म अंडर रूट में हो जाएगा, तो आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चेक करें कोई डाउट तो नहीं है, एक बार फिर समझ लीजिए, ये आपका ओ एस वेक्टर ए है, ओपी वेक्टर बी है, तो और वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर बी का टेल रखा हुआ है, इसे मैंने पैरेललोग्राम फॉर्म किया, रिजल्टेंट वेक्टर आर हुआ, ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी होगा, फिर ये बी साइन थीटा हो गया, ये बी कॉस थीटा हो गया। मैंने यहाँ पर इसको निकाला है कैसे, क्यू आई की वैल्यू बी साइन थीटा कैसे हुई, मैंने यहाँ पे दिखाया है, एस वाई की वैल्यू बी कॉस थीटा कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने दिखाया है। उसके बाद मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया क्यू वाई ओ, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ ओ क्यू आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस हो गया ओ वाई, तो ओ वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया क्यू वाई, तो क्यू वाई स्क्वायर, और ओ वाई को लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस वाई, तो मैंने यहाँ पे रखा। ओ एस की वैल्यू वेक्टर ए था, इसका मैग्नीट्यूड लिया ए, तो मैंने यहाँ ए रखा। एस वाई की वैल्यू बी कॉस थीटा है, वो मैंने यहाँ पे रखा। क्यू वाई की वैल्यू बी साइन थीटा है, वो वैल्यूज यहाँ यूज की गई। फिर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। फिर मैंने बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ 1 यूज किया, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट हो गया, थीटा चेंज होता रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 लीजिए, 180 लीजिए, 90 लीजिए, इससे अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहेगी रिजल्टेंट की। आइए इसका रिजल्ट वो ले लेते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, इसको रफ करें थोड़ा सा, फिर मैं इसका रिजल्टेंट एक के साथ कितना डायरेक्शन बताता है। तो हम फिर अगेन लेंगे tan अल्फा ले लेंगे, tan अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा
क्यू वाई और बेस होगा ओ वाई, ओ वाई। तो टेन अल्फा इक्वल क्यू वाई और ओ वाई को फिर से ओ वाई को लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस वाई। तो हमने लिखा ओ एस प्लस एस वाई। तो टेन अल्फा इक्वल क्यू वाई की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। तो ले लिया हमने बी साइन थीटा। ओ एस की वैल्यू है ए और एस वाई की वैल्यू बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इक्वल टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे।